अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हम आज एक ऐसा प्रोग्राम लेके हाज़िर हुए हैं जिसमें कि आप में से अक्सर लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि हाथों और पाँव की उंगलियां जो है वो सुन्न होने लगती हैं, हाथों और पाँव की मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होने लगती है, लिमिट होने लगती है, उंगलियां पूरी तरह उठती नहीं हैं, दबाव महसूस करती हैं और टिंगलिंग इनमें होती रहती है। इनमें ऐसे लगता है जैसे चींटियां सी रेंग रही हों, नमनेस आने लगती है उसमें। रीजंस कुड बी मैनी, लाइक द मोस्ट प्रोबेबल रीजन इज डायबिटीज। डायबिटीज के लोगों को तो ये होता ही होता है। आफ्टर 50s जो हमारी नर्व्स हैं, इनकी सबसे लंबी उम्र है हमारी बॉडी में। हर एक चीज़ की, लेट्स से कि हमारे ब्लड सेल्स की उम्र 120 डेज है, रेड ब्लड सेल्स की 30 आवर्स, वाइट सेल्स की, किडनी सेल्स की 21 डेज। बट सो फॉर द ये हमारी नर्व्स आर कंसर्न्ड, इसमें बहुत लाइफ लॉन्ग टाइम है इनका। इनकी जैसे जर्सू में दूसरे सेल्स पैदा होते हैं लाइक ब्लड सेल्स एक्सेट्रा, वो ये सेल्स इनके बदली नहीं होते और ये लाइफ लॉन्ग इनका टाइम होता है कि जितनी जिंदगी है उतनी। और 50 ईयर्स के बाद इनमें एथेरोस्क्लेरोसिस शुरू हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस यानी नर्व्स में सुकड़ाव, उनका सख्त हो जाना, उनका स्क्वीज हो जाना, इंटरनल स्वेलिंग आ जाना। जब पैसेज कम होता है तो आप जानते हैं कि ये सब कुछ, जिंदगी तो रवां दवा ब्लड सर्कुलेशन से है ना, तो वो लिमिट होने लगती है। जब लिमिट होने लगती है तो उसके हाथ पांव आपके सुन्न होने लगते हैं और टांगे, और इसी तरह टांगों का निचला हिस्सा और इसी तरह पाँव की उंगलियां भी आपकी सुन्न होने लगती हैं। कुछ सूरतों में जो हाथों की उंगलियां सुन्न होती है तो ये कलाई की मूवमेंट जो नॉर्मल में 150 डिग्री है, नॉर्मल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मिला के वो 150 डिग्री है, वो भी लिमिट होने लगती है क्योंकि नर्व्स में सुकड़ाव शुरू हो जाते हैं। इसके बाद एल्बो की मूवमेंट जो 0 से लेकर 145 डिग्री तक है, वो भी लिमिट होने लगती है। और जब इसको कई लोग टेनिस एल्बो भी कहते हैं कि यहाँ पे टिंगलिंग पेन आने लगती है। टिंगलिंग पेन इन ए वे कि हर वक्त आप अनकंफर्टेबल महसूस करते रहते हैं। कुछ सूरतों में जब गर्दन में सबलक्सेशन आ जाती है और यहाँ से नर्व्स में कंप्रेशन आ जाती है C6 में, छठे मोरे में, तो उससे ये होता है कि आपका ये जॉइंट जो है, जो नॉर्मल में बाजू की मूवमेंट 180 डिग्री 120 डिग्री यहाँ से और 60 डिग्री स्कैपुला से, शोल्डर ब्लेड से होती है, वो भी लिमिट होने लगती है और अल्टीमेटली यू मूव टुवर्ड्स द फ्रोजन शोल्डर्स। और इसी तरह टांगों की मूवमेंट जो है वो भी आपकी लिमिट होने लगती है जब L4-5 से खिंचाव आने लगता है, बिकॉज दैट इज द लॉन्गेस्ट नर्व्स इन द बॉडी, और जो पांव तक जाती है कमर से शुरू होकर लोअर बैक से L4-5 से, और जब उसमें कंप्रेशन आती है तो उस सूरत में आपकी नर्व्स सिकुड़ने लगती हैं, स्क्वीज होने लगती हैं, उनमें पूरा ब्लड नहीं जाता, इंटरनल स्वेलिंग आ जाती है। और जब ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है तो यू स्टार्ट फीलिंग टिंगलिंग। आप उनमें नमनेस महसूस करने लगते हैं, आप उसमें ऐसे महसूस करते हैं जैसे चींटियां सी रेंग रही हैं। और कई सूरतों में तो टिंगलिंग जो पेन है वो होना शुरू हो जाती है। और आप अगर बाजू का ये लें कि हाथों की मूवमेंट, तो कई सूरतों में ये एक दूसरे के ऊपर उंगलियां ऐसे आने लगती हैं और ये मूवमेंट पूरी नहीं होती, लिमिट होने लगती है। ये दबाव, आप किसी चीज़ को, बॉल को या किसी चीज़ को पकड़ के दबाना चाहें या कोई चीज़ पकड़ना चाहें तो ये पूरी सूरत में पकड़ नहीं सकते इसलिए कि खून उनमें पूरा नहीं जा रहा, वो नर्व स्क्वीज हो गई हैं, सुकड़ गई हैं, उनमें खून पूरा नहीं जा रहा, तो हाथों में भी नमनेस आ जाती है, उंगलियां भी पूरी काम नहीं करती, पाँव जो हम आपके चलने फिरने के काम आते हैं, भागने दौड़ने के काम आते हैं, काम काज के वक्त आपकी मूवमेंट के काम आते हैं, उनमें अनकंफर्टेबल आप महसूस करती है। और सुन जब होती है तो उसकी फर्दर लास्ट की स्टेज ये होती है कि उस पर आप महसूस ही नहीं करते कि पाँव में क्या है, कहीं टकरा रहा है, सुन्न हो रहा है, लग रहा है, झटका लग रहा है, कहीं ठोकर लग रही है। और जब वो ठोकर लगने का भी वो चला गया तो दैट मीन्स कि वो बिल्कुल ही नम हो गई हैं, बिल्कुल ही उनमें ब्लड ना जाने के काबिल रख गया है। तो इसका इलाज हम कायरोप्रैक्टर तरीक़ेकार में उंगलियों की नमनेस का भी, रिस्ट का भी, टेनिस एल्बो का भी,
गर्दन के दर्द का भी, फ्रोजन शोल्डर का भी, और पाँव का सुन्न होने का भी, और पाँव की उंगलियां सुन्न होने का भी, पाँव की मूवमेंट लिमिट होने का भी, इन सब का इलाज हम कायरोप्रैक्टर तरीकेकार में बगैर दवाइयों और बगैर सर्जरी के करते हैं। नाउ काइंडली स्टे विद मी, आई विल जस्ट शो यू हाउ वी कैरी आउट द एडजस्टमेंट एंड मैनिपुलेशन। नाजरीन, आपने देखा कि हम कायरोप्रैक्टर तरीकेकार से ना सिर्फ इनकी मूवमेंट बहाल करते हैं, उंगलियों की भी, बाजुओं की भी, रिस्ट की भी, एल्बो की भी 145 डिग्री तक जो होनी चाहिए, पाँव की भी मूवमेंट, उनकी नर्व्स को जो सुकड़ाव आ गया है, उनकी जो उंगलियां सुन्न होने लगती हैं, ना सिर्फ कायरोप्रैक्टर से करते हैं बल्कि उनको रिफ्लेक्सोलॉजी से मूवमेंट भी देते हैं, जैसा कि आपने अभी देखा। अब जावेद मिर्जा को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए।
अल्लाह ताला आपका निगहबान हो, आप और आपकी फैमिली सेहतमंद रहे। अल्लाह हाफिज़।